नशा रहित करिए और विकास और पसरीरा तोड़िए। और अब बात गर्मी और लू की। देखिए, दिल्ली में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक गर्मी की छुट्टी रखने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर में कहा है कि सभी विद्यालयों को इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश देने के निर्देश दिए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के दौरान तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। रविवार को देश में सबसे अधिक 47.8 डिग्री तापमान दिल्ली के नजफगढ़ में दर्ज किया गया। गाजियाबाद में भी भीषण गर्मी के कारण जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 25 मई तक छुट्टी घोषित कर रखी है। और वहीं राजस्थान में पारा दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है। दिन के साथ साथ अब रात में भी लू का असर महसूस किया जा सकता है। इस सीजन में गर्मी बीते कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। लगातार चल रही गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। यहां दिन का अधिकतम तापमान जहां 47 डिग्री तक पहुंच चुका है, वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली देखा जाए तो वैसे अपने आप में गर्म प्रदेश है, लेकिन सर यहाँ की गर्मी मतलब हमें लगता था कि दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर जब हमने जयपुर, इससे पहले एक्चुअली मैं बताता हूँ, इससे कल हम लोग चूरू गए हुए थे सालासर। सर वहाँ पे जो गर्मी है मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम हालत ख़राब हो गई थी। हमें चक्कर वक्कर पसीने वसीने सब आने लग गए थे। इधर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो हम घूमने गए थे तो वहाँ पे ठंडी थी, लेकिन जब डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। उस वक्त ठंडी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जयपुर घूमने आए हैं और जयपुर में हमें तो गर्मी काफ़ी लग रही है, क्योंकि अभी हम ठंडे प्रदेश हिमाचल से आए, तो गर्मी तो है ज़्यादा, लेकिन ये घूमने में मज़ा भी आ रहा है। तो लगातार हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं इस खबर पर। हमारे साथ दिल्ली से सुयश हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जयपुर से अर्निशा मौजूद हैं। सबसे पहले हम जयपुर ही चलेंगे, क्योंकि वहां सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसा कि हमने बताया कि वहां दिन में तो 47 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन रात को भी लू का असर है। ऐसे में अर्निशा, क्या कुछ जो तैयारियां हैं राज्य सरकार की तरफ से, जो लोग वहां पे हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है और प्रशासन ने, जैसे कि जयपुर के जो भी प्रमुख इलाके हैं वहाँ पे एंटी स्मॉग गन्स के द्वारा बौछारें से करी जाती हैं, ताकि जो तापमान है उसमें थोड़ा तो कोई असर पड़े। और बच्चों की भी छुट्टियाँ हो गई हैं, स्कूलों की भी, और साथ ही प्रशासन ने जगह जगह पर शेड बनाए हैं, ताकि जो बाइक पे जा रहे हैं उनको वो रेड लाइट्स में शेड के नीचे रुक सकें और कुछ आराम मिल सके। ठीक, हमारे साथ सुयश भी मौजूद हैं राजधानी दिल्ली से। जैसा कि अर्निशा ने बताया कि वहाँ बहुत कुछ तैयारियां की गई हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, वैसे ही दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सुयश? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते दिनों 47.8 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया दिल्ली में। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, और जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि टेम्परेचर, जो तापमान है वो जो घड़ी की सुई है उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी के तापमान की अगर मैं बात करूं तो 41 डिग्री हो चुका है असीम, और लोगों को परेशानी हो। जिन गर्म हवा को लेकर के रेड अलर्ट चालू किया गया है और कहा गया है कि 2 बजे से लेकर के और शाम 5 से 6 बजे तक का जो अनुमान है कि हो सके तो आप घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए, तो वो गर्म हवाएं भी वक्त के साथ शुरू हो चुकी हैं। लोगों को खासा परेशानी हो रही है। जिनको जरूरत है बाहर जाने की, जिनका काम है, वो निकल रहे हैं, लेकिन पूरे प्रिकॉशन के साथ खुद को ढकते हुए। और साथ ही जगह जगह प्रशासन ने पीने का पानी रखवाया हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। घड़े रखवाए गए हैं और शेड्स, तो जैसा कि उन्होंने भी बताया जयपुर में, उसी तरीके से दिल्ली में शेड्स हैं। लोग कोशिश करते हैं कि रेड लाइट पर भी थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ की छांव के नीचे आ जाए। तो हालात जो है वो बहुत गंभीर है। और क्योंकि अभी तक किसी भी तापमान की पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है कि कब तक मानसून आएगा, तो इसके 5 दिन तक वैज्ञानिकों की माने तो यही हालात रहने के आसार हैं। अगर बारिश नहीं आती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप घर में ही रहें और छांव वाली जगह पर रहें। आपकी सेहत के लिए अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुयश और अर्निशा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब वक्त हो गया है खेल जगत की खबरों को जानने का। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। सुचित्रा, बहुत बहुत नमस्कार। क्या कुछ अहम खबरें खेल जगत से?